प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनका एक नाम दनु था। दनु की संत दानव कहले। वही दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्षगंधमादन पर्वत पर रहता था। उनकी पूर्णभद्रा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा ली थी। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर हैं। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से लेकर आज्ञाकारी पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदापुर को एक नगर कहा जाता था। वहां विश्वनाथ नामक एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त वयो थे। विवाह होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। नंदी ने पहले से ही वहां तैयार होकर राखी थी। कर्ण को युद्ध में गिराने के लिए अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहते थे। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं बादल दिखाई देते हैं और न ही कहीं धरा पर हरियाली। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक बार भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक वन क्षेत्र से गुजरे। दैत्यराज बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें वाणासुर सबसे बड़ा था। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिवजी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। न किसी की सुधि न विश्राम की चिंता। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता एवं सर्वदा श्रोत स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ यात्रा कर रही थी। ब्रह्मा जी के पुत्र क्षुप एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि में अंतिम मित्र थे। एक बार दोनों में विवाद खड़ा हो गया। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्राचीन काल में अर्बुद नामक पर्वत के पास आहुक नाम का एक भी स्थान रहता था। उनकी पत्नी का नाम आहुका था। विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान शूरवीर और विद्वान था। अपने पिता से उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक बार पृथ्वी पर जल वृष्टि न होने के कारण चारों ओर अकाल फैल गया था। सागर ताल तलैया और सागर सूख गए थे। महाराज सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। शिव की पहली पत्नी रही सती। यह विवाह उन्होंने पिता दक्ष की इच्छा के विपरीत सती किया था। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को जिस गांव से भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इक्ष्वाकु कुल में बहुत पहले एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उनका नाम मित्रसह था। वह बहुत धीर वीर और श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। एक समय की बात है कि देववर्षि नारद ने परब्रह्म की कठोर साधना के लिए विश्ववासनाओं पर विजय प्राप्त की थी। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में इस महीने को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार का व्रत करते हैं। इसके साथ ही कांवड़ में गंगाजल भरकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इसी जल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। कैलाश पर्वत का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि इस पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है।
कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक हजारों लोगों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। कैलाश पर्वत पर किसी का नहीं पहुंचना अब तक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। मान्यताओं के अनुसार जिसने कभी कोई पाप न किया वही कैलाश पर्वत को फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। चूंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक इस पर्वत का स्लोप कोण 65 डिग्री से भी ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।